Children, in this video, we will discuss about adjustment of capital. Adjustment of capital of all partners on the basis of new partners' capital. What happens in this? Whenever new partners comes with share of profit and along with capital, then the proportion of his share and capital is compared with all partners' capital, and each and every partner's capital is maintained in same proportion. Means indirectly you can say that capital of partners of new firm are maintained in the new ratio. Simply you can understand in this way. Okay, तो इतना लंबा सा नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मगर इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है और जो नए पार्टनर्स का कैपिटल है, उस सभी पार्टनर्स का कैपिटल न्यू फॉर्म के न्यू रेशियो के प्रोपोर्शन में रहेगा। मतलब जो उनका न्यू रेशियो है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग उनका कैपिटल होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें मेंटेन करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका जो क्वेश्चन का 80% पार्ट होता है वो सेम होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर आपको नहीं भी आता है तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी 80% पार्ट जानते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना जानते हैं, कैपिटल अकाउंट का 80% पार्ट आप जानते हैं, बैलेंस शीट का 90% पार्ट आप जानते हैं। तो इतना करके आप आराम से स्टेप मार्क तो ले ही सकते हैं। हमें क्या टारगेट करना है कि किसी भी क्वेश्चन में हमें जीरो नहीं अटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन में हमें कम से कम एटलीस्ट जो स्टेप मार्किंग होता है वो लेना ही है। ठीक है, तो क्या है यहाँ किस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके सॉल्यूशन के थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का समझ जाएंगे हम लोग टॉपिक। हम लोग इस टाइप का 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट का टाइप है जिसमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो फाइंड किया जाता है ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शन में, तो उसको भी करेंगे हम लोग इसके बाद। ठीक है, इसके बाद हमारा एडमिशन चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पे, फिर डिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट है कि एग्जाम से पहले आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। बीच में थोड़े दिन ब्रेक लग गया था कुछ पर्सनल इशूज की वजह से, अदरवाइज मैं अब तक बहुत पोर्शन कंप्लीट करवा दी होती। बट आप रेगुलर बने रहिए वीडियो के साथ, आपका सारा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो क्या है, कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। कल्पना और कनिका पार्टनर हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:1 का रेशियो में। दे एडमिटेड करुणा एज अ पार्टनर, वो करुणा को पार्टनर की तरह एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, करुणा वॉज टू ब्रिंग ₹60,000 फॉर कैपिटल। करुणा 60,000 रुपीज़ कैपिटल के लिए लाती है। द बैलेंस शीट ऑफ कल्पना एंड कनिका एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है कल्पना का और करुणा का। क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। ये तो हमें याद हो गया होगा, अब तक जितने वीडियो है सब में मैंने रिपीट किया है कि ये दोनों बाय बैलेंस बीडी में चला जाएगा। कहाँ? कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिजर्व क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का पार्ट है, ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवीजन होगा। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से रिफाइन कर देना है। फिर प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट है, प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैश एसेट। ठीक है, अब क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹24,000। गुडविल 24,000 वैल्यूएशन हुआ है। तो आप देखिए फर्म का जो वैल्यूड गुडविल है वो क्यों दिया है एडमिशन चैप्टर में, ताकि आप इससे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? तो जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा वो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। इसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है? कितना है शेयर? 1/4। तो इसका 1/4 निकाल लीजिए तो कितना आता है? 6,000। तो 6,000 रुपीज़ जो है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में मिलता है पार्टनर्स को बताइए? सेक्रीफाइस रेशो में। एक अकेला आइटम जो सेक्रीफाइस रेशो में जाता है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, बाकी सब यहाँ ओल्ड रेशो में जाएगा। एडमिशन चैप्टर में हर एक आइटम ओल्ड रेशो में जाता है एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट ₹65,000। एट का मतलब क्या है कि ये न्यू बैलेंस शीट का फिगर है। ये कहाँ का फिगर है? न्यू बैलेंस शीट का। तो अगर न्यू बैलेंस शीट में 65,000 जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, और ओल्ड बैलेंस शीट में कितना था? 40। तो आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है? एसेट प्लस हो रहा है। कितने से प्लस हो रहा है? 40 से 65 हो गया, 25,000 का प्रॉफिट है यहाँ। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हो गया 60,000।
तो एट मतलब क्या है, एट हमें हिंट दे रहा है, एट वर्ड हमें हिंट दे रहा है कि न्यू बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो न्यू बैलेंस शीट का आइटम है, तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए कितना है, प्लांट एंड मशीन 70 से 60 हो जा रहा है न्यू में, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 10,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज फाउंड इन एक्सेस बाई ₹400। प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी, बोल रहा है एक्सेस है 400। कोई चीज़ आप बताइए अगर एक्सेस है तो आप उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो एक्सेस है तो नेचुरली हम उसे कम करेंगे, यानी यहाँ लाइबिलिटी को कम करने बोल रहा है। कितना से कम करने बोल रहा है, 400 से। क्यों, बाई है, बाई है मतलब डायरेक्ट रिवैल्यूएशन का आइटम दे दिया आपको, एट और टू दिया हुआ है मतलब बैलेंस शीट का आइटम है। A liability of ₹1200 included in sundry creditors what not payable, मतलब ये जो क्रेडिटर दिख रहा है आपको 70,000, उसमें 1200 का एक लाइबिलिटी है जो आप पे नहीं करना पड़ेगा, नॉट पेएबल है। मतलब क्या बोल रहा है कि लाइबिलिटी आपका क्रेडिटर कम हो गया, एल माइनस हो गया, कितना से, 1200 से। 1200 अब पे नहीं करना है, ठीक है, तो एल माइनस हो गया। अब बोल रहा है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स भी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणाज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जितना करुणा कंट्रीब्यूशन कर रही है कैपिटल फॉर्म में उसी के बेसिस से। तो करुणा कितना करी है, 60,000 करी है, 1/4 के लिए करुणा कितना करी है, 60,000, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे बाकी पार्टनर्स का भी होना चाहिए, जैसा जिसका शेयर वैसा उसका कैपिटल, ठीक है। एक्सेस और शॉर्टफॉल एडजस्ट करते समय अगर किसी पार्टनर का कैपिटल एक्सेस है या किसी का शॉर्ट है, बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में जाएगा। किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सेस और शॉर्टफॉल विल बी विड्रॉन और ब्रॉट इन बाय पार्टनर, तो वहाँ पे हम लोग कैश या बैंक वर्ड जो रहेगा बैलेंस शीट में वो यूज करेंगे, और किसी में करेंट अकाउंट बोलेगा तो करेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है। सेम है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही एक वर्ड का डिफरेंस होता है। अगर करेंट बोला तो करेंट लिखते हैं, और कैश या बैंक है जैसे अगर बोल देता कैश तो कैश लिखते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है। अगर यहाँ बैंक दिया होता और बोल देता विड्रॉन और ब्रॉट इन तो हम लोग बैंक लिख देते हैं। तो बस इतने ही का डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहता है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर इवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये तीनों बनाना है हमें। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 72, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, ए माइनस एल प्लस, लॉस लेना है हमें क्योंकि इसका नॉमिनल नेचर है, रुपीज। गेन में क्या लेना है, ए प्लस एल माइनस, ठीक है। ये अपना याद रखने के लिए हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि ऐसे याद हो जाएगा। अब क्या है, कौन कौन सा ए माइनस है वो लेना है हमें, तो ए माइनस क्या था, एक है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने से लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए प्लस है यानी प्रॉफिट है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना प्रॉफिट है, 25,000। फिर एक प्रोविजन डाउटफुल डेट का है वो हमें कम करना है, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना कम करने बोला, 400 एक्सेस था, 400 कम करेंगे। फिर बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का कम करना है, 1200 का, ठीक है। तो इतना हमारा रिकॉर्ड हो गया है, और कुछ भी आइटम इसमें नहीं है, देख लीजिए क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग था, ले लिया हमने प्रॉफिट में, प्लांट एंड मशीनरी लॉस है, लायबिलिटी घटना प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट है। ओवरऑल अब हमें प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करना है, तो अब बैलेंस करेंगे, किस साइड ज़्यादा लग रहा है, देखिए प्रॉफिट ज़्यादा लग रहा है 600, और 25 और 1 26,600, ठीक है। तो वही टोटल यहाँ लिख देंगे 26,600। इसको बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। कौन कौन से पुराने पार्टनर हैं हमारे, कल्पना और दूसरी कणिका, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकल तो कितना आ रहा है, 16,600। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 के पार्टनर है तो 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 3 और 1 क्या होता है, 4 हो जाता है हमारा। यहाँ मैं डिवीजन करके दिखा देती हूँ अगर किन्हीं को दिक्कत होती है, अभी तो इतना वीडियो के बाद अब दिक्कत नहीं होती होगी। ये देखिए यहाँ भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करें, जितना हो सके हम अपना एक एक सेकंड बचाएंगे अकाउंटेंसी पेपर में, तब 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 2 बच रहा है, 4 5 जा 20, और ये 0। तो 1 से कनिका का है तो डायरेक्ट ये आ जाएगा 4150। इसका 3 से है तो मल्टीप्लाई करें, 0 5 3 जा 15, कैरी 1 हुआ,
3 1 जा 3, 1 4 और 3 4 जा 12। हमेशा कंफर्म करने के लिए टोटल ऐड करके देखेंगे कि हमने सही किया है कि नहीं। तो 5 5 10, 4 1 5 1 6, 12 4 16, सही है। अब सेकेंड अकाउंट क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा लंबा बनता है यहाँ, क्योंकि एडजस्टमेंट भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप बने रहिए, आपको पूरा से समझ आ जाएगा, ठीक है। तीन पार्टनर हैं, 3 अकाउंट खुलेगा। बैलेंस शीट तो फिर वैसे ही बनता है जैसे पहले बताया आपको। मेन जो है वो कैपिटल अकाउंट में देखना है। अब कैपिटल अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, नाम लिखेंगे कल्पना, कनिका। नाम का सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। बहुत बार हम लोग पेपर चेक करते समय देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, नाम का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। अगर आप नाम का सीक्वेंस चेंज करेंगे तो रेशियो का प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम रेशियो भी पलटी कर देंगे, तो एक तो आपका उससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मिस्टेक करने का चांस होता है। और ये अनएक्सेप्टेबल है कि आप क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज कर दो। क्वेश्चन आपको जिस पैटर्न में मिला है आपको उसी में सॉल्व करना है। आपको पता है कि अकाउंटेंसी का जब आप शुरू में डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग का, तो सबसे पहला बात यही है कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मतलब आपको हर एक काम को यहाँ से एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से करना है। यहाँ तक कि जब आप लाइन भी खींचते हो तो ट्राई करिए कि आप पेंसिल और रूलर लेके खींचते हो। अभी तो मैं यहाँ वीडियो का टाइम सेव करने की वजह से कम ये करती हूँ, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट पा सको। लेकिन जब भी आप घर पे आप बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि आप पेंसिल और स्केल लेके लाइन खींचिए। आपके वर्क में एक दिखना चाहिए कि हाँ आपने एफर्ट लगाया है, ये नहीं कि बस किसी तरह बना दिया है, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट का हमारा क्या है, कोड है हमारा BORA। ट्रिक हमने ये किया हुआ है, तो BORA बोरा। तो बोरा के थ्रू हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैसे, तो B फॉर क्या होता है, बैलेंस BD। तो सबसे पहला आइटम क्या लेंगे, बाय बैलेंस BD। तो बैलेंस BD कहाँ दिया होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए यहाँ दिया है कल्पना का 50 और कनिका का 80,000। तो यहाँ लिखेंगे 50,000 और कनिका का लिखेंगे 80,000, ठीक है, और डैश दे देंगे। इसके बाद फिर सेकंड क्या है, बाय। इसके बाद BD के बाद क्या है, ओ मतलब ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो का आइटम एसेट साइड तो कुछ नहीं है, लायबिलिटी साइड क्या है, जनरल रिजर्व। तो अब हम लोग उसको लेंगे बाय जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो कितना है जनरल रिजर्व, आप देखिए 10,000 है। तो 10,000 को हमें 3:1 के रेशियो में बांटना है। 3 1 कितना हो जाता है, 4 4 से कैंसिल कीजिए। 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20 और ये 2 0। तो 2500 होगा कनिका का, 2500, ठीक है। और 25 3 जा 75 होता है, तो 7500 हो जाएगा कल्पना का। इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ओल्ड रेशियो वाला एक भी आइटम नए पार्टनर को नहीं मिलता है। हो गया, तो B और O ले लिया। एसेट साइड कुछ होता तो यहाँ लेते, यहाँ लेने का कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या है, R फॉर रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आइटम लेना है। तो एक लेजर से दूसरा लेजर कोई भी चीज़ हमेशा क्रॉस में जाता है। तो अगर ये यहाँ डेबिट में तो इधर क्रेडिट आएगा एक चीज़। दूसरा प्रॉफिट है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा उसके लिए। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय। अब यहाँ बाय प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखेंगे, बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ये किस अकाउंट से है वो लिखेंगे, कहाँ से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या है, ये प्रॉफिट है, तभी क्रेडिट साइड जा रहा है। तो कितना जाएगा, 12,450 और यहाँ 4,150। ये भी पुराने पार्टनर को नहीं मिलेगा क्योंकि ओल्ड रेशियो का आइटम है, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, BOR हो गया। अब एडमिशन का कंडीशन पे आए। तो एडमिशन में हमारे पास क्या जानकारी है, यहाँ देखिए कैश लिखा है तो कैश लिखेंगे। जो वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, बैंक है तो बैंक लिखिए, कैश है तो कैश लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। बाय कैश अकाउंट में कितना कैपिटल ला रहा है पार्टनर, 60,000। तो ये मिलेगा करुणा को क्योंकि कैपिटल पार्टनर अपने लिए लाता है। और दूसरा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना पैसा है बताइए, 60,000 है, 6,000 है। इस 6,000 को हमें बांटना है सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है तो हमें देखना होगा कि पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है।
कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन दे रहा है, उसको कल्पना दे रही है या कनिका दे रही है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो, जब क्वेश्चन में दो चीज़ें ना दी हों, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपका टाइम बचाएगा। अगर क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो दिया है, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो यानी 3:1 ही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल क्या है, 3:1। और नहीं तो फिर इतना आप कैलकुलेट करोगे और लास्ट में देखोगे अरे तो 3:1 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब 3:1 में हमें किसको बांटना है, इस 6000 को बांटना है। तो 6000 को 3:1 में बांटेंगे तो कितने बार में कैंसिल होगा, 15 4 या 60 होता है, 1500 और 4500। तो यहाँ आ जाएगा 1500, यहाँ आ जाएगा 4500। दोनों का टोटल देखिए आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ आपको डिफरेंस दिखे, जो कैपिटल लाया वो पार्टनर को मिला और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया वो पुराने पार्टनर को मिला सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा आइटम ले लिया हमने, बी ले लिया, ओ ले लिया, आर ले लिया, ए ले लिया। अब टोटल करेंगे। तो अब इसको टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो क्या टोटल आएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा 60,000, इसका 60 ही रहेगा। अब कनिका का करेंगे तो 0, 10th प्लेस पे करेंगे तो 5, 100 प्लेस पे करेंगे तो 5 1 6 5 11, कैरी 1 हो गया। 1000 प्लेस पे जाएंगे 2 1 3 4 3 7 1 8 और 10,000 पे 8। तो ये क्या आ गया, 88,150। इसके बाद फिर कल्पना का करेंगे 0 5 5 4 9 9 5 14, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 1000 प्लेस पे जाएंगे 7 1 8 8 2 10 10 और 4 14, कैरी 1 हो गया। 5 1 6 1 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 74,450। तो इसको यहाँ लिख देंगे 74,450। अब यहाँ 2 बैलेंस CD करेंगे, 2 बैलेंस CD, ऊपर तो माइनस के लिए कुछ नहीं है तो सेम फिगर आ जाएगा 74,450। यहाँ आएगा 88,150, यहाँ आएगा 60,000। अब क्या कह रहा है कि तीनों का रेशियो को बराबर कीजिए। तो तीनों का रेशियो को बराबर किस रेशियो में करना होगा हमें, न्यू रेशियो में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जितना है 2 बैलेंस CD हमने लिखा है, जो इस 2 बैलेंस CD को हमें यहाँ बाय बैलेंस BD करके नीचे लाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, कितना आएगा 74,450। ठीक है, और 88,150 और 60,000 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये टोटल होगा, यहाँ पे भी टोटल होगा और एक नया फिगर निकलेगा, वो होगा 2 बैलेंस CD। ये जो 2 बैलेंस CD आएगा यही वाला अमाउंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, अब ये कैसे करना है, तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट करना होगा जिसमें न्यू रेशियो निकालना होगा। न्यू रेशियो दिया होता क्वेश्चन में तो आसान हो जाता, नहीं दिया है तो हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब वर्किंग नोट कर लेंगे इसका। तो वर्किंग नोट करने का 2 तरीका है, एक तो है कि आप न्यू रेशियो निकाल लीजिए, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करिए, और दूसरा है कि जैसे हमने हिडन गुडविल में किया था उस तरह से। तो मैं दोनों वर्किंग आपको बता दूंगी, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर लीजिए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑन करुणाज कैपिटल, मतलब करुणा के कैपिटल के हिसाब से फॉर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो करुणा के कैपिटल के हिसाब से फॉर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो 60,000 करुणा लाई है 1/4 के लिए, तो इंटू 4/1 कर दीजिए। तो कितना हो जाता है, 6 4 जा 24, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 हो जाता है फॉर्म का टोटल कैपिटल। इसमें से करुणा कितना ला चुकी है, ये टोटल फॉर्म का कैपिटल है, लेस इसमें से कर दीजिए करुणा का शेयर, करुणाज शेयर। ठीक है, तो करुणा का शेयर कितना है 60,000, तो बचता कितना है 1,80,000। तो ये 1,80,000 पुराने पार्टनर्स का रेशियो क्या है, जब ओल्ड रेशियो 3:1 है, सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:1 है, तो नए न्यू रेशियो में भी पुराने पार्टनर 3:1 में ही रहेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3:1 में डिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको समझ आता है ये चीज़ तो आप डायरेक्ट इसको 3:1 का
डिवीजन कर सकते हैं। तो 3:1 करेंगे, यानी कि तब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बांट देंगे। क्या नाम है, कल्पना, कल्पनाज कैपिटल, मतलब जो उसका न्यू कैपिटल आएगा। तो कल्पना का न्यू कैपिटल कितना आएगा, ₹1,80,000 से 3/4 करेंगे, ठीक है। और क्या नाम है, कल्पना और कनिका, कनिकाज कैपिटल। तो कनिका का भी न्यू कैपिटल क्या होगा, ₹1,80,000 का 1/4, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करिए, कितना आता है देखिए। तो 4 4 जा 16, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, तो 45,000 आया और ये आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल है, बैलेंस। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से निकालना सिखाया है। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका है और करके आपको करना होगा कैलकुलेशन। इतना काम के बदले, ये वाला काम पार्ट के बदले आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करके आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1 और करुणा का शेयर दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो 1/4 है तो क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर क्या बचा, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/4, तो 3/4। तो इस 3/4 को पुराने पार्टनर किस रेशियो मिलेंगे, 3:4 के रेशियो मिलेंगे। तो 3:4 मतलब 3/7 और 4/7। तो अब इससे क्या निकलेगा, कल्पना शेयर। तो कल्पना का न्यू शेयर निकलेगा। तो कल्पना का न्यू शेयर क्या होगा, तो 3/4 इंटू 3/7, तो 3 3 जा 9, 7 4 जा 28। उसके बाद फिर कल्पना के बाद किसका निकलेगा, कनिका का शेयर, कनिकाज न्यू शेयर। तो कनिका का न्यू शेयर क्या निकलेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3/4 इंटू 4/7, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 4 7 जा 28, और सॉरी 4 नहीं है 1 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 4 7 जा 28 हो जाएगा। उसके बाद करुणा का न्यू शेयर तो यही हुआ है हमारे पास, करुणाज न्यू शेयर कितना है, 1/4 है। तो इसके 28 है, इसका भी 28 है। तो अब इसको भी 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 28 बना देंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने इसको 4 सोच के और इसको 7 7 कर दिया ना, 3 + 1 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 9/16, यहाँ भी 4 हो जाएगा। देखिए इन दोनों का सम लेते हैं, 3 + 1, तो इसको 4 ले लिया हमने, तो इसलिए पूरा ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये 3/16। तो जब ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो फिर ये कैसे पता चला, इससे पता चला कि यहाँ देखिए कि इसका शेयर तो 7 आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, जबकि इसका शेयर तो कम है ना। तो अब हमें इससे विजिलेंट रहने से पता चल सकता है कि कैसे। तो अब इसको भी 16 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आएगा। न्यू रेशियो इक्वल क्या आ जाएगा, तो 9:3:4, 9:3:4 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल है फॉर्म का, ये वाला पार्ट तो निकालना ही है, 2,40,000। तो 2,40,000 को हम लोग 9:3:4 का रेशियो में बांट देंगे। तो 9 और 3 12 4 16 अब बांट देंगे। और इसका 9 वाला पार्ट जो होगा वो चल जाएगा कल्पना में, 3 वाला पार्ट जो होगा वो चला जाएगा कनिका में, और 4 वाला पार्ट चला जाएगा करुणा में। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ भी, 1,35,000, 45,000 और 60,000। तो इस तरह से हमें हमारा अमाउंट मिल गया कैपिटल का। तो देखिए आपके पास 2 तरीका है। तो आप देखो, जब हम न्यू रेशियो निकालते हैं तो इतना टाइम लगा और इतना कैलकुलेशन है। बिना न्यू रेशियो निकाले हम विजिलेंट होकर आराम से पार्टनर्स का, यहाँ क्या किया, 240 में से 60 तो ला चुका है, तो 180 लाना है। पुराने पार्टनर को किस रेशियो में लाना है, तो उनका रेशियो आपस में चेंज हो नहीं रहा है, जितना वो ओल्ड था उतने ही वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब न्यू रेशियो में भी वही रेशियो रहेगा, तो बस उसी रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो आपको जो तरीका सुटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया 135 और 45, उसको हमें यहाँ पे लेना है। अब हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 1,35,000, 45,000 और इसका तो 60,000 ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसे एडजस्ट करने हैं, करेंट अकाउंट के थ्रू। तो अगर किसी का
विड्रॉ भी हो रहा है तो बाई करेंट अकाउंट होगा, और टू करेंट होगा, और ला भी रहा है तो बाई करेंट होगा, मतलब करेंट से ही एडजस्ट करना है। तो अब एक एक को कंपेयर करना है, तो इसका तो दोनों साइड इक्वल है, इसका किसी में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे का देखिए, तो इसका कनिका का है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 88,150 है, तो यहाँ 88,150 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू करेंट अकाउंट। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि BD टोटल के बाद फर्स्ट आइटम होता है और CD लास्ट आइटम होता है। तो जो कुछ भी लिखाया गया तो BD के नीचे या CD के ऊपर, ठीक है, BD से ऊपर और CD के नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। ये बिगनिंग है और ये एंड है, तो ये लाइन के बाद यहाँ यही बिगनिंग है, तो इसलिए इसके नीचे लिखाएगा अगर करेंट लिखना है। तो टू करेंट अकाउंट लिख के और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, तो कितना आएगा, यहाँ 150 आ रहा है। 5 में कितना ऐड करें, 3 और 4, 43,150 इसका आ गया, इसका तो आना नहीं है। अब इसका देखिए किधर ज़्यादा है, कल्पना का डेबिट ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो लिखाएगा यहाँ 1,35,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1,35,000, और यहाँ लिखा जाएगा बाय करेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसको डिफरेंस निकाले तो 0, 5 + 5 10 हो रहा है, कैरी 1, 415, 5 5 10, कैरी 1 हो रहा है, 1000 प्लेस पे जाएंगे तो 415 हो जाए तो 0 ऐड होगा। इसके बाद फिर 10,000 प्लेस पे जाएंगे तो 7 है, तो 7 6 13 होता है, 60,550 हो गया। अब देखिए ये वाला जो करेंट अकाउंट है ये न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो करेंट अकाउंट है वो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। इसको कैसे याद रखें एग्जाम में, तो आप देखिए मेरा तो यहाँ स्पेस नहीं है, तब ना मैं पीछे बनाऊंगी बैलेंस शीट, आप तो इसके जस्ट नीचे बनाते हो। तो देखिए कि करंट अकाउंट याद रखिए सीधा फॉल करता है, मतलब इधर एसेट है, इधर ये ड्रॉप होकर एसेट में चल जाता है, इधर लायबिलिटी है, ये ड्रॉप होकर लायबिलिटी में चल जाता है। करंट अकाउंट हमेशा सीधा ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है कि याद रखने का। अब इसका बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, ये वाला फिगर बैलेंस शीट पे ले आना है। बैलेंस शीट बनाने आपको ऐसे भी आता है, आप इजीली बना सकते हैं, फिर भी मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देखिए कितना है, 40,000 है, और कुछ इंक्रीज हुआ था ना, हमने देखा था क्या इंक्रीज हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग में, तो 25,000 इंक्रीज होकर 65 हो गया था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 65,000। इसके बाद फिर क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या हो गया था, 60, 10 रिड्यूस हो गया था, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कितना आ जाएगा 60,000। इसके बाद फिर क्या था, स्टॉक। स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब एज इट इज लिख देंगे, जो वैल्यू है वही लिख देंगे, स्टॉक 30,000। इसके बाद फिर क्या है, डेटर्स। डेटर से कितना, 35,000, 35,000 डेटर से, और क्या बोला, प्रोविजन 400 कम करना था, बोला था ना एक्सेस था तो कम कर देना है, तो प्रोविजन 1,000 था तो उससे 400 कम कर दीजिए, लेस प्रोविजन, तो 1,000 से 400 कम होगा तो कितना बचेगा, 600। ठीक है, तो 600 माइनस होगा तो यहाँ 400 बचा, 34,400। डेटर्स के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का, यानी एज इट इज लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स है 26,000। उसके बाद क्या है, कैश। अब कैश में देखिए पहले से फॉर्म के पास 10,000 है, और जो नया पार्टनर आया है वो कितना लाया है, 60,000 अपना कैपिटल का लाया है, तो यानी फॉर्म में और 60,000 रुपया आया, और 6,000 अपना प्रीमियम लाया है, तो और 6,000 प्रीमियम आया, तो कितना हो गया, 66 और 10 76,000। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, अगर ये विड्रॉल कैश से होता ना एडजस्टमेंट, तो आया हुआ कैश ऐड होता और ले जाया हुआ माइनस होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कैश रहेगा तो मैं बता दूंगी। तो एसेट साइड हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला। अब एक क्या आइटम लेना बाकी है हमारा, जो हमने कहा कि सीधा ड्रॉप होगा नीचे, ये करंट अकाउंट का। ठीक है, तो किसका करंट अकाउंट है, ये कल्पना का। कल्पना का करंट अकाउंट है 60,550, तो इसको लिखेंगे कल्पनाज करेंट अकाउंट 60,550 हो गया। एसेट साइड कंप्लीट कर लिया हमने। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, तो कैपिटल अकाउंट्स हैं। कैपिटल अकाउंट्स क्या क्या नाम है, कल्पना, कनिका, करुणा। ठीक है, कैपिटल तो यही लिखा हुआ है 135, 45, 60, तो यहाँ लिखेंगे 1,35,000, 45,000,
और 60,000, तीनों का टोटल कर लीजिए। तो तीनों का टोटल क्या आएगा, 0 0 0, 5 + 5 10, कैरी 1 हो गया, 3 1 4 4 8 6 14, कैरी 1 1 1 2, 2,40,000 है ना, 240 हो गया। अब इसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, ओल्ड रेशियो में वो नहीं आएगा, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में वो नहीं आता है न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में भी क्या हुआ था, हमारा 1200 कम हुआ था, तो क्रेडिटर्स से 1200 माइनस कर देंगे, तो 70,000 है, 1000 माइनस कीजिए तो 69, और उससे भी 2 माइनस कर दिए 200, तो 68,800 हो गया। इसके बाद अब क्या लेना है, करेंट अकाउंट। किसका करेंट अकाउंट आएगा, कल्पना का तो इधर आया है कनिका का, तो कनिकाज करेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है कनिका का करेंट अकाउंट का, देख 43,150 हो गया। अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है, बस टोटल इक्वल आ जाएगा, सम कंप्लीट। टोटल करते हैं तो 0 5 8 1 9 और 8 3 11, कैरी 1 4 1 5 6 5 11 11 5 4 15 2 1 3, 3,51,950। अब इधर का देखना, 0 10th प्लेस में देखिए 5 4 4 5 9, कैरी 1 हो रहा है, 5 सॉरी 4 5 9 कैरी नहीं हो रहा है, 5 5 4 9 9 6 15 15 6 21, कैरी 2 हो रहा है, 6 2 8 8 6 14 14 3 17 17 3 20 22 29 22 और 7 29 29 और 6 35। देखिए आ गया टोटल इक्वल, यानी इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बना रही हूँ। अगर आप खुद से बनाओगे तो पूरा फोकस आपका बनाने में होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपको इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस खोज खोज के उसको प्रैक्टिस करने होंगे। आप एक बुक से करो, दूसरे बुक से करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड आएगा, ठीक है। आप वीडियोज़ के साथ कंटिन्यू रहो, देखते रहो सारा वीडियो। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी, एक भी ऐसा पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ज़रूर आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। थैंक यू ऑल।